Hello students, good morning to all of you. Now today we are going to study this a new topic, new part, that is solubility product. इससे पहले हमने एक पार्ट फिनिश किया था, नाम था उसका बफर सॉल्यूशन. This solubility product is the important part. It has a numerical, it has MCQ also. So let's start this solubility product. Now before seeing the definition of solubility product, first we will see some 2 or 3 basic definition. So first definition that you have to know, it is a sparingly सोल्यूबल सॉल्ट. एक सिंपल वर्ड है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट. नाम में ही मीनिंग है, सिर्फ आपको स्पेरिंगली क्या है ये मालूम हो जाना. नॉट सॉल्ट, सॉल्ट विच आर सोल्यूबल, सोल्यूबल जो होते हैं. और स्पेरिंगली का मतलब होता है, स्पेरिंगली मीन्स लेस. सॉल्ट विच आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, दे आर कॉल्ड एज स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट. जैसे इसके अपोजिट एग्जांपल लेते हैं, अगर आप सोडियम क्लोराइड लेते हैं, NaCl, दिस सोडियम क्लोराइड इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर. ये वाटर में पूरा सोल्यूबल हो जाता है. लेकिन इसके ऑपोजिट एग्जांपल लीजिए आप, AgCl. तो सिल्वर क्लोराइड को अगर वाटर में डालते हैं तो ये लेस सोल्यूबल होता है, पार्शियली सोल्यूबल होता है, इक्विलिब्रियम बनाता है. तो जो इक्विलिब्रियम बनाता है, जो लेस सोल्यूबल होता है, उस टाइप के सॉल्ट को कहते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट. द सॉल्ट विच इज लेस सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एज स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट. Example, it is silver chloride. Second example, barium sulfate. Third example, PbBr2, lead bromide, and many more example. आज हमको 8-10 एग्जाम्पल देखना है. बेसिक एग्जाम्पल ये दो समझ लीजिए आप. स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट. नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर सेकेंड, इट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ये वर्ड आपने सुना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कम रहेगा, गिवन रहेगा, और सोल्यूट जो रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, ज्यादा से ज्यादा रहेगा. सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कहां पे? इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एक रफ आइडिया, रफ देख लीजिए. सपोज करिए कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास में 1 लीटर है, 1 लीटर सॉल्वेंट है, और इसके अंदर आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डालेंगे, जितना भी डाल सकते हैं आप. 1 लीटर सॉल्वेंट, 1 लीटर पानी में आप जितना भी सोल्यूट डालेंगे, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, जो डिजोल्व होने के बाद अनडिजोल्व रहेगा, उसे कहेंगे आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. दिस इज डेफिनेशन नंबर सेकेंड. डेफिनेशन नंबर थर्ड, सिंपल टर्म, इट इज सोल्यूबिलिटी. सोल्यूबिलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल S. ये टर्म आज हम यूज करेंगे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के साथ. सोल्यूबिलिटी, व्हाट इज सोल्यूबिलिटी? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेना है, कितना लेना है ये नहीं मालूम. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट टू गिव 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. अब फिर से सोल्यूशन फिक्स कर देने का है, 1 लीटर सोल्यूशन बनाना है, और उसमें जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डालते हैं, दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूबिलिटी डिनोटेड बाय S. एंड इन वेरी शॉर्ट, ये तो डेफिनेशन है. क्या डेफिनेशन? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व टू मेक, to give 1 liter of solution, it is called as solubility denoted by capital S. and its unit is, इसका यूनिट क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल को डिसॉल्व कर रहे हैं आप, मोल पर लीटर, so unit will be मोल पर लीटर. और मोर कॉमनली इसको आप लिखते हैं मोल पर dm3. ये ज्यादा यूज करते हैं हम, मोल पर dm3 इज द यूनिट ऑफ सोल्यूबिलिटी. और वेरी शॉर्ट डेफिनेशन, ये तो एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी. वेरी शॉर्ट डेफिनेशन, व्हाट इज सोल्यूबिलिटी? इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन. ये यूज करेंगे हम. सोल्यूबिलिटी का मतलब किसी भी आयन का कॉन्सेंट्रेशन, जो भी आयन रहेगा. आज क्या करेंगे हम? सपोज आपने एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट एग्जांपल लिया था, AgCl, सिल्वर क्लोराइड. तो सिल्वर आयन, इस सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन ले लेने का.
सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे आप तो वो दैट इज सोलुबिलिटी S। सिल्वर आयन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट डाल देंगे, उसको बाद में रिप्लेस करेंगे हम S से। नेक्स्ट क्लोरीन Cl निगेटिव, क्लोराइड आयन लेंगे आप तो वो हो जाएगा क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन S। तो AgCl जो हमने लिया सिल्वर क्लोराइड के दो आयंस है और दोनों आयन का अगर कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, उसको रिप्लेस करेंगे हम कैपिटल S से, दैट S इंडिकेट सोलुबिलिटी। तो डेफिनेशन इज डिफरेंट और उसका मीनिंग अंडरस्टैंडिंग हम S से लेंगे। दिस इज सोलुबिलिटी। नाउ द लास्ट डेफिनेशन, ये है मेन डेफिनेशन जो हमको पढ़ना है आज, दैट इज नंबर 4। इट इज सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट इट्स सिंबल KSP। सी इसका सिंबल आएगा KSP। आज हम KSP बहुत बार लिखेंगे। SP का लॉन्ग फॉर्म होता है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट और इसकी जो भी वैल्यू आएंगी वो कांस्टेंट रहेंगी, दैट कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। अब इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं और बाद में फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं। आज हमको बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करना है। तो व्हाट इज सोलुबिलिटी प्रोडक्ट? नाम बता रहा है प्रोडक्ट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। अभी जो बोला, पहले आप आयंस लेंगे, सिल्वर आयन, क्लोराइड आयन, बेरियम आयन, सल्फेट आयन, उस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, किसका आयंस? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट। आयंस जो रहेंगे वो आयंस किसके रहेंगे? स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट के आयन रहेंगे। कहां रहेंगे? इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा एंड दिस इज एट अ गिवन टेम्परेचर। ये सब कुछ एक टेम्परेचर पे रहेगा। दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। दैट टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड एज सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। ये डेफिनेशन आपको याद करना है, एग्जाम में ये डेफिनेशन आएंगी। डिफाइन सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट in its saturated solution at a given temperature is called as solubility product। डेफिनेशन को सिस्टमैटिक स्टडी करने का पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, फिर सैचुरेशन सॉल्यूशन किसका रहेगा? स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट का रहेगा। स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट के आयंस रहेंगे और आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। इसको हम एक जनरल एग्जांपल से इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सो solubility product. Consider an electrolyte AXBY। AXBY एक हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट लेंगे और हम यहां इसे बोलेंगे इट इज स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट। कंसीडर एन स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट AXBY विच डिजॉल्व इन वाटर। तो AXBY इसको आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे। सिंस इट इज स्पेरिंगली सोलुबल इट फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड इट फॉर्म इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम बनाएगा एंड दिस आयन डिसोशिएट। AXBY टूट जाएगा, X टाइम्स AY पॉजिटिव और BY बिकम Y टाइम्स BX निगेटिव। ये इसका डिसोसिएशन है। AXBY डिसोशिएट एज X टाइम्स AY पॉजिटिव, क्योंकि A की जो वैलेंसी हो B डिसाइड करेगा B को जो Y लगा हुआ है, और B जो है B है Y टाइम्स B X निगेटिव। B की वैलेंसी B पे जो चार्ज रहेगा वो इधर A का X डिसाइड करेगा। ये हमने स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट ले इसको डिसोशिएट किया। दिस इज AXBY, इट इज स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट। ये जो है दो आयंस बन गए, ये इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, जैसे ये A concentration of A raised to power YX, Y positive, multiply by concentration of BX negative। इन दोनों के आयंस का प्रोडक्ट और रेस टू सम पावर, उसमें जो कोएफिशिएंट है इट गोज इन द पावर, ये जो X है दैट X गोज इन द पावर X। दिस Y ऑफ B टाइम्स है, Y गोज इन द पावर हियर and this gives this product is called as KSP, that is solubility product. It is a product of concentration of ions of a sparingly soluble salt in its saturated solution and raised to power। एक टर्म रहेगी कि बताना raised to power, वो जो कोएफिशिएंट रहेगा X टाइम्स इट गोज इन द पावर,
y times it goes in the power and this at a given temperature, this is called as solubility product. ये हो गया solubility product का फॉर्मूला जो हम अभी यूज करेंगे. So these are the simple terms, that is पहले हमने देखा solubility, फिर हमने देखा sparingly soluble salt, फिर solubility product और saturated solution. Okay, now हम देखते एग्जाम्पल. See, example number 1, it is silver chloride. 4-5 एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल है, इनको अच्छी तरह समझ लीजिए, इनकी रिटर्न प्रैक्टिस कर लीजिए. इसके बाद कुछ एग्जाम्पल आपको होमवर्क भी मिलेंगे, वो करके बताना है. सिल्वर क्लोराइड को आपको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का डेरिवेशन बताना है. तो सिल्वर क्लोराइड को आप डिसोशिएट करेंगे, इक्विलिब्रियम बनाएंगे. इट गिव्स Ag पॉजिटिव, रेस्ट टू पावर कुछ नहीं आएगा, not Ag positive, not concentration, directly first ions आएंगे. इट गिव्स Ag पॉजिटिव प्लस और ये Cl निगेटिव. इनमें कोएफिशिएंट कुछ है ही नहीं, इसलिए कोई पावर में नहीं आएगा, कोई नीचे सामने नहीं आएगा. अब इसको अप्लाई करेंगे आप KSP, इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl निगेटिव. ये हो गया सिल्वर क्लोराइड का KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सेकेंड, बेरियम सल्फेट. बेरियम सल्फेट को डिसोशिएट करेंगे. बताइए आप इसका डिसोशिएशन कैसे होगा? इमेजिन करिए, सोचिए बेरियम सल्फेट कैसे डिसोशिएट होगा. ओके, सी बेरियम सल्फेट डिसोशिएट, इट गिव्स बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव. सी पहले भी बहुत पहले आपको बताया था, सल्फेट जो होता है SO4 वो 4SO नहीं होता है, SO4 एज ए होल आयन रहेगा, तो SO4 2 निगेटिव और बेरियम तो Ba है बेरियम. अब इसको अप्लाई करेंगे KSP, तो KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट 2 निगेटिव. ये हो गया सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट का. अगर कैलकुलेशन करने का बोलेंगे तो आंसर ये आएगा. रिमेंबर दैट सल्फेट SO4 एज ए होल होता है, पूरा एक ही होता है, 4 सामने नहीं आएगा. नेक्स्ट, नंबर 3, इट इज बिस्मथ Bi2S3. Bi2S3 नाम है बिस्मथ सल्फाइड. अब इसको डिसोशिएट कैसे करेंगे? इसके लिए आपको इन आयंस की पहचान होना. बिस्मथ पे चार्ज क्या होता है, सल्फाइड पे चार्ज क्या होता है. तो बिस्मथ Bi ये होता है 3 पॉजिटिव और सल्फाइड S ये होता है 2 निगेटिव. सल्फाइड 2 निगेटिव, बिस्मथ 3 पॉजिटिव. अगर आपको इन आयंस की पहचान नहीं है तो एटलीस्ट जितने आयंस हम पढ़ा रहे हैं, जितने नोट्स में है, इनको परफेक्टली कर लेना. इनके बाहर का नहीं पूछेंगे, यही आएंगे सिर्फ. सो अब इसमें वैलेंसी सेटिस्फाई करो. Bi2 है, दिस इज 2 टाइम्स. S3 है, दिस इज 3 टाइम्स. अब देखो इसमें KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिस्मथ 3 पॉजिटिव ये, और जो 2 टाइम्स कोएफिशिएंट सामने है इट गोज इन द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड 2 निगेटिव, और जो सामने कोएफिशिएंट है 3 टाइम्स इट गोज इन द पावर 3. ये हो गया सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बिस्मथ सल्फाइड, दैट इज Bi2S3. इसकी प्रैक्टिस करो. आप कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे, ये आना ही चाहिए आपको. एक एग्जांपल होमवर्क दे रहा हूं, वो करके बताना. नंबर 4, इट इज Ca3PO4/2. नाम है इसका कैल्शियम फॉस्फेट. ये होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके मुझको व्हाट्सएप करेंगे कि इसका डिसोसिएशन कैसा होता है और बाद में इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का डेरिवेशन कैसा आता है. ओके, so this is some examples to calculate solubility product. नेक्स्ट पार्ट, और इसको आगे और करना है, अभी हुआ नहीं है, इसको आगे और हमको सिंप्लीफाई करना है, और ये कर रहे हैं हम. देखिए, so the next part is, it is the relation between KSP, what is KSP? Solubility product, and capital S, what is S? Solubility. ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा. रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सोल्युबिलिटी. तो पहले एक फॉर्मूला बना लेते हैं हम.
कंसिडर ए sparingly soluble salt AXBY which dissociate as X times A Y positive plus Y times B X negative। ये हमने इसको डिसोशिएट किया। फिर इसको KSP कैलकुलेट करेंगे। KSP का डेरिवेशन, KSP इज इक्वल टू, इसका एक्सप्रेशन बनेगा, इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वाई पॉजिटिव रेस्ट टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एक्स नेगेटिव रेस्ट टू पावर वाई। जो सामने कोएफिशिएंट एक्स वो पावर में जाएगा, जो सामने कोएफिशिएंट वाई वो पावर में जाएगा। नाउ द थर्ड टर्म, यहां तक हमने पिछले बार देखा है। नाउ दिस टर्म कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, आज अभी स्टार्टिंग में पढ़ाया थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस को लिखते हैं हम एस, सोलुबिलिटी। ये ए जो है ए वो हो गया एस सोलुबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। लेकिन ये जो ए है वो एक्स टाइम्स है, एक्स टाइम्स, तो एक्स टाइम्स सोलुबिलिटी आ जाएगा और इसका पावर रहेगा एक्स। सी अगेन, फिर से देखो, ये जो पावर है एक्स वो तो हमने ये ब्रैकेट को पावर एक्स कर दिया। फिर ये जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो दिख रहा है आपको, ए की जगह आप पुट करेंगे सोलुबिलिटी एक्स, लेकिन वो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आयंस है, ए कैटायंस एक्स टाइम्स है, एक्स टाइम्स एक्स रेस्ट टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय, उसी तरह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है उसको आप एस पुट करेंगे सोलुबिलिटी, लेकिन बी जो है टोटल नंबर ऑफ बी कितने आयंस है, y टाइम्स है, तो y टाइम्स s और रेस्ट टू पावर y, टोटल पावर y। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है इसको हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, और ये जो कर्व ब्रैकेट दिख रहा है वो पावर में जा रहा है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं आप, इट इज x रेस्ट टू पावर x मल्टीप्लाई बाय s रेस्ट टू पावर x मल्टीप्लाई बाय y रेस्ट टू पावर y मल्टीप्लाई बाय s रेस्ट टू पावर y। Finally, it becomes x raised to power x multiplied by y raised to power y. Now, laws of indices, x raised to power x और s raised to power y, दोनों को ऐड कर देंगे, s raised to power x plus y. This is the formula to calculate relation between KSP and s. ये फॉर्मूले को अब हम फिर से दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x raised to power x, y raised to power y and s raised to power x plus y, where x and y are numbers, कोएफिशिएंट, वो नंबर्स होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं, वैलेंसी होती है, और कैपिटल S जो है ये सोलुबिलिटी है। अब ये फॉर्मूले को हम दो तीन एग्जांपल में अप्लाई करते हैं। रिलेशन बिटवीन, सी फॉर्मूला दिख रहा है सबको, फॉर्मूला दिख रहा है, ओके। नाउ ये फॉर्मूले को ऐसे रहने देते, इसको अप्लाई करेंगे हम। क्वेश्चन विल बी calculate the relation between solubility product and solubility of example number 1, it is suppose AgCl लिया हमने पिछले बार। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, it is PbBr2, PbBr लीड ब्रोमाइड। फिर से आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले लीड ब्रोमाइड को डिसोशिएट करेंगे, इट गिव्स Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स Br नेगेटिव। फिर से आपको नहीं आता तो सीख लेना, Br2 को लिखते 2 टाइम्स Br नेगेटिव और Pb को लिखेंगे Pb2 पॉजिटिव। इसमें KSP का एक्सप्रेशन आएगा, इट इज Pb कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव रेस्ट टू पावर नथिंग मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव रेस्ट टू पावर 2। ये हो गया इसका सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन। अब इससे आगे नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ये करना है। अब नाउ फ्रॉम दिस, ये तो अलग पार्ट हो गया, ये सोलुबिलिटी प्रोडक्ट हो गया। नाउ सी दिस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इसमें हमें दिख रहा है Pb जो है इसमें x की वैल्यू है 1, x इज इक्वल टू 1, और जो Br2 है उसमें y की वैल्यू है 2। बस आपको x और y कैलकुलेट करना है और वो यहां पुट करना है। सो देयरफॉर KSP इज इक्वल टू x रेस्ट टू पावर x, x इज 1, 1 रेस्ट टू पावर 1। ये 1 कहां से आया, फिर से देख लीजिए, ये 1 है, Pb जो है उसकी जो कोएफिशिएंट है, उसके जो नंबर ऑफ आयंस है 1, वो 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय y, y की वैल्यू 2 ले रहे हम, y2, बिकॉज जो ब्रोमाइड आयन है उसका कोएफिशिएंट 2 है, 2 रेस्ट टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय सोलुबिलिटी x, x रेस्ट टू पावर x प्लस y, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 1 प्लस 2। फाइनली KSP इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर,
1 raised to power 1 1, 2 का स्क्वायर 4, it is 4 और x raised to power 3. This is the relation between solubility product and solubility for the salt PbBr2. ये PbBr2 की होगी, समझाइए. एक और एग्जांपल देख लीजिए. एग्जांपल नंबर सेकेंड, AlOH by 3. Name is aluminium hydroxide. Aluminium hydroxide dissociate, it form equilibrium like this. It gives Al, aluminium, raised to power 3 positive, Al 3 positive, plus 3 times OH, 3 times OH negative. ये हो गया इसका डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम बन गया. Therefore, या आप डायरेक्ट अगर करते हैं, या therefore this first KSP is equal to concentration of aluminium 3 positive multiply by concentration of this OH negative raised to power 3. Okay, so this is the KSP. अब इसको आप सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन दोनों में रिलेशन. x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, y की वैल्यू कितनी है 3. तो फाइनली KSP is equal to 1 raised to power 1 multiply by 3 raised to power 3 multiply by s raised to power 1 plus 3. So yes, okay. So finally it becomes, it gives 3 raised to power 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27 and s raised to power 4. ये हो गया रिलेशन बिटवीन KSP एंड s, that is 27 s raised to power 4. दो एग्जांपल हमने करके बताया. एक एग्जांपल आप होमवर्क करेंगे, पूरा यहां तक सॉल्व करेंगे जो पिछले एग्जांपल आपको बताया था, और मुझको आप एक कागज पे लिख के, पेपर पे लिख के मुझको व्हाट्सअप करेंगे सभी स्टूडेंट. दैट इज एग्जांपल नंबर 3, कैल्शियम CA3PO4 by 2. सभी स्टूडेंट ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे, KSP का एक्सप्रेशन बताएंगे और KSP और S में रिलेशन बताएंगे. क्या आता है वो फाइनल रिलेशन. जैसे एक रिलेशन आया था 4s3 27x raised to power 4 समथिंग, वो आपको बताना है. तो दिस इज रिलेशन बिटवीन. लास्ट पार्ट आता है इसमें, इट इज कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन के पीपीटी प्रेसिपिटेट सॉलिड पार्ट कब बनेगा, और इसमें सिंपल 3 कंडीशन आपको बताना है. नंबर फर्स्ट, इफ IP, व्हाट इज IP? आयोनिक प्रोडक्ट. आपने देखा था KW, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट. इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अगर आयोनिक प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू सेम रहेंगी, किसी भी सॉल्ट के लिए अगर दोनों की वैल्यू सेम रहेंगी, देन सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड, सॉल्यूशन विल बी अनसैचुरेटेड. ऐसा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड रहेगा, पीपीटी नहीं बनेगा. नंबर सेकेंड, इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, then the solution will be not first thing, if ionic product is equal to solubility product, solution is saturated, लेकिन पीपीटी नहीं बनेगी. if ionic product is less than solubility product, solution is unsaturated, अभी भी पीपीटी नहीं बनेगी. और पीपीटी कब बनेगी? if ionic product is more than solubility product. in such a case solution will be super saturated and precipitate will form. तो कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन आपको ये फाइनली याद रखना है कि प्रेसिपिटेट तब फॉर्म होता है इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्यूशन विल बिकम सैचुरेटेड एंड प्रेसिपिटेट विल फॉर्म. तो दिस इज 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, आपको ऐसे याद रखना है. तो दिस कंप्लीट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. जो होमवर्क आपको दिया हो वो होमवर्क आप सॉल्व करेंगे और मुझको उसका आंसर बताएंगे. कल प्रोबेबली ये यूनिट फिनिश हो जाएगा. लास्ट पार्ट कल हम देखेंगे इस यूनिट का, उसको फिनिश करते हैं. तब तक के लिए आप घर पे रहिए. स्टे होम, स्टे सेफ. हैव ए नाइस डे, गुड डे.